Namaskar, my dear young friends of class 9. Artificial intelligence. We have already started the series for Unit 2 AI project cycle. In previous video, we have discussed problem scoping. If you have missed that video, I will provide you that video in I button and in description as well. So you watch that video and understand what is problem scoping. If you want to read notes, here I have provided the link for problem scoping, that also you can read. So in this video, I am going to start data acquisition. That is the second stage of AI project life cycle. So AI project cycle, sorry, not life cycle, but AI project cycle. So in this video, we are going to discuss data acquisition part. So let me begin. Myself, Sanjay Parmar. I welcome you all on my series Artificial Intelligence Unit 2 AI project cycle. Before starting this video, I would like to recommend you subscribe my channel and press the bell notification icon. And here I will provide you one WhatsApp group link for specially AI students. So you join that link, and if you have any doubt, any query, you can ask me and you can connect directly with me through this WhatsApp group. Moreover, I have Instagram page also, Facebook page also. You can like that Facebook page, Instagram, and Telegram channel. That link you will get in my about section. So let me begin here. So whenever we think about data acquisition, so what is the meaning of data acquisition? So I have a simple way. Whenever I am getting any word, first I will try to find out the simple meaning of that word. So here data acquisition. So these two words are there. So I have explained in this manner. Data refers to the raw facts, figures or pieces of facts और स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस. तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि डेटा क्या है. तो डेटा सिंपल हम किसे कहेंगे? रॉ फैक्ट्स. रॉ फैक्ट्स मतलब हम ऐसे अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे, हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में इसे कह सकते हैं कच्चा माल. तो जो भी रॉ मटेरियल होता है, हमें कुछ चीज़ें प्रिपेयर करने से पहले उसका रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में या किसी भी मॉडल या कोई भी चीज़ हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हम उसे रॉ फैक्ट्स कहेंगे या डेटा कहेंगे. फिगर्स, कहीं कुछ नंबर्स जैसे लिखे हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1,55,000 समथिंग, सो दैट इज कंसिडर्ड एज फिगर्स. उसके बाद है पीस ऑफ फैक्ट्स. कहीं कहीं कुछ फैक्ट्स होते हैं जो नंबर्स में होते हैं, टेक्स्ट में होता है, इमेजेस में होता है. वो सारी चीजें हम पीस ऑफ फैक्ट्स के उसमें कंसिडर कर सकते हैं. और स्टेटिस्टिक्स कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस. और जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज का या ऑब्जेक्ट का पूरा स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट करते हैं कि भाई कैसे क्या ऐसे फ्लो रहा, कैसे कहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं, उसका मेन प्रोग्रेस कैसा है, वो सारी स्टैटिस्टिक्स, तो उसे हम रेफरेंस के लिए और एनालिसिस के लिए कलेक्ट करेंगे, तो वो भी आपके लिए डेटा बन जाता है. एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा. फेसबुक लाइक और कमेंट. जैसे आप फोटो अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो उस पर लाइक और कमेंट्स और शेयर, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है. वैसे यूट्यूब वीडियो पे भी होता है. तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो वो भी एक स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा मेरे लिए. तो वो एनालिसिस हमें पता चलता है कि ये वीडियो कहाँ तक जाता है, ये वीडियो कितने लोग देखते हैं, और इसका जो मेन पर्पज होता है वो सर्व होता है कि नहीं. मेरा पर्पज है कि मैं आपके स्टडी को ईजी बनाऊं और आप उसे अच्छे से समझ पाए. इसलिए हमें कमेंट और आपके डाउट्स की आवश्यकता होती है. तो उसके आधार पर हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, ताकि हम जो कंटेंट बनाते हैं, मैंने यहाँ पे जो कंटेंट बनाया है वो मेरे हिसाब से बनाया, तो हो सकता है कि आपके डाउट्स इसमें हो, तो आप कमेंट जरूर करिए. तो उसके आधार पर हम नई वीडियोस भी बनाते रहेंगे. सेकंड है एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन रिफर्स टू एक्वायरिंग डेटा फॉर द प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट के लिए हमें डेटा कहाँ से लेना है, उसी प्रोसेस को हम एक्विजिशन कह सकते हैं. So the stage of acquiring data from the relevant sources is known as data acquisition. तो इसका एक प्योर डेफिनेशन आपको इस सेंटेंस में मिल जाएगा. एक ऐसा स्टेज है जहां पे हम रेलिवेंट सोर्स से डेटा ले रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डेटा एक्विजिशन. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फॉर डेटा एक्विजिशन. ठीक है, तो आपको क्या अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि डेटा क्लासिफिकेशन के लिए, डेटा एक्विजिशन के लिए किस प्रकार के डेटा हमारे पास रहते हैं, कौन कौन से डेटा हम एक्वायर कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए. यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उसमें प्राइमरीली 3 कैटेगरी है. फर्स्ट कैटेगरी बेसिक, सेकंड स्ट्रक्चर
एंड थर्ड वन इज अदर। अब जो बेसिक कैटेगरी है उसमें आप देख पाएंगे टेक्स्ट और न्यूमेरिकल, और दो टाइप के यहाँ पे सब कैटेगरीज है। इसमें न्यूमेरिकल में दो सब कैटेगरी आपको मिलेगी, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। इसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट बेसिक है, उसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिक में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो ये दो चीजें आपको यहाँ मिलेगी। सेकंड है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा में आपको तीन सब कैटेगरी मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। वो भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है। अदर में आपको टाइम स्टैम्प, मशीन डेटा, स्पेशियो टेम्पोरल डेटा, उसके बाद यहाँ पे ये जो लिंक दिया है तो इसलिए लिंक बार बार यहाँ दिख जाता है, मुझे वर्ड प्रॉपर दिखता नहीं है, ओपन डेटा, रियल टाइम डेटा और बिग डेटा। तो ये चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं इसे कि क्या होता है न्यूमेरिक डेटा। सिंपली न्यूमेरिक डेटा हम क्यों यूज करेंगे? सो मेनली यूज फॉर कंप्यूटेशन। न्यूमेरिक डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। तो जो टेक्स्ट डेटा है वो तो आपको सिंपली डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। टेक्स्ट डेटा हम जब भी कोई नाम, पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट आपको अगर लिखनी है, उसको रिप्रेजेंट करना है आपके प्रोजेक्ट में, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, तो उसे हम टेक्स्ट कहेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा जो है मेनली यूज फॉर कंप्यूटेशन। जब हमें कोई कंप्यूटेशन या जहां पे गिनती आती है, उस गिनती के लिए हम यूज करेंगे न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए दो यहाँ सब कैटेगरी दी है। फर्स्ट है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा मीन्स व्हाट? डिस्क्रीट डेटा ओनली कंटेन्स द इंटीजर न्यूमेरिक डेटा. It doesn't have any decimal or fractional value. The countable data can be considered as discrete data. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट डेटा क्या है। तो डिस्क्रीट डेटा ओनली कंटेन्स द इंटीजर न्यूमेरिक डेटा। तो इंटीजर जो नंबर डेटा होता है हमारा विदाउट डेसिमल प्लेसेस हम कह सकते हैं, या तो जिसमें हम काउंटेबल हो, जिसे हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 1.5 कभी नहीं होता, चैप्टर 2.5 कभी नहीं होता। तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है 132 कस्टमर। कभी ये नहीं होता कि 132.80 कस्टमर, 126.5 स्टूडेंट, ऐसा डेटा कभी होता नहीं है। तो उस प्रकार के डेटा को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा, जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो विदाउट फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल पॉइंट्स। सेकंड है कंटिन्यूअस डेटा। इट रिप्रेजेंट्स डेटा विथ एनी रेंज। तो इसमें कोई भी रेंज आ सकता है। द अनकाउंटेबल डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस कैटेगरी। तो इसमें अनकाउंटेबल डेटा भी हम ले सकते हैं, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 10.5 kgs, 100.50 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू भी आ सकती है और इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है। तो दोनों इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मेनली यूज टू रिप्रेजेंट नेम्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टुगेदर, फ्रेजेस, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। तो जब हमने कुछ अल्फाबेट्स और लेटर और नंबर्स और सिंबल्स, ये सारी चीजें कंबाइन करके कुछ चीज बनाई है, तो उसे हम टेक्स्ट डेटा कहेंगे। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में जाते हैं। द डेटा विच इज गोइंग टू बी फीड इन द सिस्टम टू ट्रेन द मॉडल और ऑलरेडी फेड इन द सिस्टम can have a specific set of constraints or rules or unique pattern can be considered as a structural data. तो स्ट्रक्चरल डेटा किसे कहा गया है? तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम के अंदर हम जब मॉडल को ट्रेन करने के लिए ऑलरेडी जो डेटा फिल किया हुआ है, या तो हम कोई एक निर्धारित रूल बना करके, निर्धारित नियमों के अनुसार और किसी पैटर्न के अनुसार हम जब डेटा इंसर्ट करते हैं सिस्टम में, तो उसे हम स्ट्रक्चरल डेटा कहेंगे। जैसे हमने स्टूडेंट का डेटा अगर डालने के लिए सोचा है, तो उसमें हम क्या डालेंगे? तो स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स। तो ये एक फिक्स पैटर्न हो गया। स्टूडेंट का रोल नंबर कैसे होगा? तो जैसे उसके क्लास होती है उसके हिसाब से। जैसे अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हो, तो हमने आप स्कूल में कैसे किया है? 901। तो 9th क्लास में अगर सेक्शन ए है तो 9A 901, और सेक्शन बी है तो हम देते हैं 9001। तो ऐसे शुरू होता है नंबर। तो ऐसे 3 डिजिट 4 डिजिट, ए में 3 डिजिट, बी में 4 डिजिट नंबर हो जाता है। तो एक पैटर्न हो गया। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसमें 3 टाइप के डेटा आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरड डेटा। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा, एज वी डिस्कस, द स्ट्रक्चर्ड डेटा कैन हैव अ स्पेसिफिक पैटर्न और सेट ऑफ rules. These data have a simple structure and stores the data in specific forms such as a tabular form. Example, the cricket scoreboard
योर स्कूल टाइम टेबल, एग्जाम डेट शीट एटसेट्रा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और एग्जाम्पल आपके ध्यान में है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, द डेटा स्ट्रक्चर विच डजंट हैव एनी स्पेसिफिक पैटर्न और कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज कैन बी स्टोर्ड इन एनी फॉर्म इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है और किसी भी प्रकार का डेटा हम सिंपल उसको लिख करके दे देते हैं या तो कहीं सिस्टम में डाल देते हैं। मोस्टली द डेटा दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो आप देखते हैं कि जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियोज टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता कि इसके बाद यही आएगा, ऐसा ही वीडियो होगा, ये होगा, तो ऐसी कोई चीज फिक्स नहीं है। फेसबुक फोटोज, डैशबोर्ड डेटा ऑफ एनी रिपोर्टिंग टूल, आप डैशबोर्ड में भी जाके देख सकते हैं। जैसे आप अगर कोई टूल ऐसा आपके पास है यूज कर रहे हैं तो वो डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सम डेटा कैन हैव अ स्ट्रक्चर लाइक डेटाबेस whereas some data can have markers and tags to identify the structure of data। तो आप जैसे फेसबुक में देखते हैं कि टैग आते हैं या कुछ मार्कर्स आते हैं तो उसके हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर दोनों साथ में। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के ये 3 टाइप है। आइए आगे चलते हैं अदर क्लासिफिकेशन में। इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं टाइम स्टैम्प डेटा। दिस स्ट्रक्चर help the system to predict the text based action, next based action। ओके, तो यहाँ पे है कि जो आपको नेक्स्ट बेस्ड एक्शन के लिए अगर कुछ प्रेडिक्ट करना है तो वो जो डेटा आता है उसे टाइम स्टैम्प डेटा कहा जाता है। इट इज अ फॉलोइंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑर्डर टू डिफाइन द सीक्वेंस। इसमें सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ऑर्डर होता है। दिस टाइम कैन बी द टाइम ऑफ डेटा कैप्चर्ड और प्रोसेस्ड और कलेक्टेड। तो ये टाइम कौन सा होता है, तो जब जिस समय पे उस डेटा को कैप्चर किया गया है, प्रोसेस किया गया है या तो कलेक्ट किया गया है, तो उसी डेटा को हम कहेंगे टाइम स्टैम्प्ड डेटा। मशीन डेटा, द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम, सिस्टम और टेक्नोलॉजी कंसिडर्ड एज ए मशीन डेटा। तो मशीन डेटा क्या होता है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें डेटा मिलता है, इट कंसिस्ट ऑफ डेटा रिलेटेड टू यूजर्स इंटरेक्शन विद द सिस्टम लाइक यूजर्स लॉग्ड इन सेशन डेटा, स्पेसिफिक सर्च रिकॉर्ड्स, यूजर एंगेजमेंट सच एज कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स एटसेट्रा। आप अगर Amazon यूज करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा पता चलेगा कि आप जब लॉग इन करते हैं उसके बाद आपने जो जो चीजें सर्च की उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट लॉग इन पे वो डिटेल दिखाएगा, वो सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। सिमिलरली यूट्यूब पे है, आपने यूट्यूब पर ऐसे कोई वीडियो देखे उसके बाद नीचे सजेशन में भी सेम टॉपिक के वीडियोज आपके दूसरे चैनल्स के मिलेंगे, अनदर चैनल्स के मिलेंगे। तो ये सारी चीज हम कंसिडर कर सकते हैं मशीन डेटा में। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सर्च रिकॉर्ड के ऊपर से आपको सारी चीजें सजेस्ट की जाती है, प्रेडिक्शन दिया जाता है, आपको सजेस्ट करेंगे ये कि ये आप देख सकते हैं ऐसे। फिर है स्पेशियो टेम्पोरल डेटा, द डेटा विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जियोग्राफिकल लोकेशन एंड टाइम इज कंसिडर्ड एज स्पेशियो टेम्पोरल डेटा। तो यहाँ पे जहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन एनेबल्ड हो और टाइम एनेबल्ड हो, इसे स्पेशियो टेम्पोरल डेटा कहा जाता है। इट रिकॉर्ड्स द लोकेशन थ्रू जीपीएस एंड टाइम स्टैम्प डेटा वेयर द इवेंट इज कैप्चर्ड और डेटा इज कलेक्टेड। तो यहाँ पे किस इवेंट में कौन सा डेटा लिया गया है तो वो उसके लोकेशन जीपीएस के थ्रू और टाइम स्टैम्प के थ्रू दिखाया जाता है। उसके बाद है ओपन डेटा, इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डेटा फॉर एवरीवन, एनीवन कैन रीयूज दिस काइंड ऑफ डेटा। तो ये ओपन डेटा होता है, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स वेबसाइट्स बहुत सारे हैं जहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा, द डेटा विच इज अवेलेबल विद द इवेंट इज कंसिडर्ड एज रियल टाइम डेटा। तो रियल टाइम डेटा जो है वो आप जैसे काम करते हैं और जो एक्चुअल चलता है रियल, उसी को हम रियल टाइम डेटा कहेंगे। उसके बाद बिग डेटा, यू मे हियर दिस वर्ड मोस्ट ऑफन, द डेटा विच कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय एनी सिस्टम और ट्रेडिशनल डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर लाइक डीबीएमएस और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर कैन बी कंसिडर्ड एज ए बिग डेटा। बिग डेटा इटसेल्फ अ वेरी डीप टॉपिक। तो बिग डेटा जो है एक पूरा बड़ा सब्जेक्ट है। इवन मास्टर्स और ग्रेजुएट्स कोर्सेज जो स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेज में, तो उनका ये पूरा एक सब्जेक्ट आ जाता है किसी सेमिस्टर्स में। तो ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बट ये है कि ये आप कहीं पर भी एक्सेल या डीबीएमएस आरडीबीएमएस किसी भी सॉफ्टवेयर से इसे स्टोर नहीं कर सकते। इसे डायरेक्टली आप हैंडल करने के लिए आपको ऐसा टूल यूज करना पड़ता है, तो उसे बिग डेटा हम कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे डेटा फीचर्स, डेटा फीचर्स आपका क्या होता है, तो एक्विजिशन डेटा का ये लास्ट टॉपिक है।
तो इसमें देखिए डेटा फीचर्स रिफर्स टू टाइप ऑफ data you want to collect. Here two terms are associated with this: training data, testing data. The collected data through the system is known as training data. In other words, the input given by the user in the system can be considered as a training data. तो आप जब सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा डालते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, तो उसी को हम ट्रेनिंग डेटा कहेंगे. जो इनपुट होता है यूजर का, इन शॉर्ट दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रेनिंग डेटा. टेस्टिंग डेटा क्या है? द रिजल्ट डेटा सेट और प्रोसेस डेटा is known as testing data. In other words, the output of data is known as testing data. तो आप जब डेटा प्रोसेस होकर आपके पास आता है आउटपुट, तो उसे हम टेस्टिंग डेटा कहेंगे. अगर आपको बिग डेटा के बारे में और जानना है तो यहाँ पे एक लिंक दिया है, तो उस आर्टिकल में से आप पढ़ सकते हैं. तो इसके साथ ही यहाँ पे ये डेटा एक्विजिशन में जो दिया था आपके सिलेबस के अनुसार, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. जो जो मेन चीजें एज ए रेफरेंस दी गई थी तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है. इसमें जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी यही थी कि आपको डेटा के बारे में पता चले, कौन कौन से डेटा है, उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं. तो डेटा के सोर्सेज मेनली क्या होते हैं आपको पता है. जैसे आप कोई भी चीज यूज करेंगे तो पहले डेटा कहाँ से लाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड सोर्सेज. तो ये सारे सोर्सेज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डेटा के अनुसार आपको पता चलेगा कि कौन सा सोर्स कहाँ से हो सकता है. सोर्स कोई भी हो सकता है, कहीं पर भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कहीं कोई वेबसाइट यूज करते हैं, कहीं कोई ऐप यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर से डेटा ले सकते हैं. तो ये सारी चीजें आप CSV फॉर्म में या तो फिर डेटाबेस में, तो अलग अलग टूल्स यूज करके हम इसे इस्तेमाल करते हैं. तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं. ये क्लास 8 के लिए भी एप्लीकेबल होता है. ऐसे कि सिलेबस में जो दिया है क्लास 8, 9, 10, 11 इन सभी में सेम टाइप का सिलेबस है यूनिट 1 का. तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल है. तो ये डिटेल्ड इसका जो था डेटा एक्विजिशन का वो मैंने एक्सप्लेन किया है. आपको इसमें अगर और कोई डाउट है, कोई सजेशन है मेरे वीडियो के लिए, या तो कोई आपके व्यूज है, तो आप शेयर जरूर करें कमेंट के द्वारा. कमेंट हम पढ़ेंगे, उसका रिप्लाई भी देंगे अगर आपके डाउट्स है तो. और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या तो आपके व्यूज मुझे देना चाहते हैं मेरी वीडियो के बारे में, तो व्यूज आर ऑलवेज वेलकम. आप कमेंट करके जरूर बताएं. और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए. तो मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.